और इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। कराची में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तान के कराची में बम धमाके की खबर है। सुसाइड अटैक के बाद वहां फायरिंग भी हुई है और ये बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है। कराची के लिस्तान जौहर ब्लॉक में धमाका है। फ्रंटियर कॉर्प्स का ये यहाँ पर कह सकते हैं एरिया है। धमाके और फायरिंग में 8 लोगों की मौत की खबर है। घटना के बाद मौके पर पुलिस और पैरामिलिट्री को बुलाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर है कराची में ये, जहां पर ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है। कराची में धमाके के बाद UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। धुंध फायरिंग देखिए कैसे वहां पर हलचल मच गई, कैसे वहां पर लगातार एम्बुलेंस, पुलिस, पैरामिलिट्री सारी गाड़ियां वहां पर पहुंचने लग गई, क्योंकि कुछ लोग घुस गए इस इलाके में और वहां उन्होंने बम धमाके किए, फायरिंग की। सिंध के आईजी ने यह जानकारी दी है कि इस हमले में 3 जवान भी, सिंध रेंजर्स के 3 जवान भी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। कराची में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कराची धमाके पर सिंध प्रांत के आईजी ने दावा किया है, धमाके में पाक सेना के 3 जवान मारे गए हैं। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस कमांडो स्पेशल यूनिट मौके पर मौजूद है। 5 और लोग मारे गए हैं। अब ये लोग कौन हैं जिन्होंने धमाका किया, जिन्होंने फायरिंग की? क्या यही सुसाइड बॉम्बर्स हैं? क्योंकि 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3 सिंध रेंजर्स के जवान हैं, पाकिस्तान की सेना के जवान हैं, और बाकी 5 लोग भी इसमें मारे गए। ये पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर है कराची का, और वहां पर चौरंगी के कुछ इलाके भी बंद कर दिए गए। आरजू काजमी पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, क्या जानकारी है इस हमले के बारे में, बताइए जरा। देखिए, कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रेंजर्स हेडक्वार्टर में बताया जा रहा है कि वहां पर यह अटैक किया गया है, और जिसमें अभी तक तकरीबन 5 से 8 लोगों के मारे जाने की खबरें, जैसे आप भी बता रहे हैं। 3 तो उसमें रेंजर्स ही हैं और 5 वो हैं जिन्होंने अटैक किया था। अंदाज जो है वो BLA का बताया जा रहा है कि BLA जैसे अंदाज में उन्होंने अटैक किया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये अटैक BLA की तरफ से था या कोई और ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर फितनउल खारिज का वर्ड जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है वही इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही बताया जा रहा है। अभी मजीद डिटेल्स जो हैं वो थोड़े टाइम के बाद आएंगी, आपने लेकिन कहा अभी तक कि ये हो सकता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी का या BLA का अटैक हो सकता है, तो क्या, क्योंकि टाइमिंग इस वक्त बहुत क्रूशल है, पाकिस्तान में बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या महरंग बलोच की गिरफ्तारी से भी इसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर महरंग बलोच की अरेस्ट होने से या उनको जो सज़ा सुनाई गई है उससे इसको जोड़ा जा सकता है। इसलिए कि इस तरह के अटैक्स पहले भी होते रहे हैं, और इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ये तो बीच में ये हुआ था कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा था पीस टॉक वगैरह, उस वक्त शायद कुछ टाइम के लिए अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन एक बार फिर यही चीज़ें और यही बातें या कह लीजिए अटैक्स जो है वो दोबारा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि डॉक्टर महरंग बलोच तो काफ़ी टाइम से उनको अरेस्ट किया गया है और बहुत अरसे से वो जेल में रखी गई हैं, लेकिन उस बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो अंदाज है वो TTP वाला नहीं है। यूजुअली TTP वाले इस किस्म के अटैक्स इस तरह से नहीं करते। ये BLA का अंदाज है, लेकिन ये तो कुछ आवर्स के बाद ही आपने आपको 2 सही पता संगठनों का नाम लगेगा। लिया है, TTP BLA, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पैटर्न TTP का नहीं लगता, BLA का लगता है। आरजू, लेकिन ये जो इलाका है इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप कह रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर है, तो यहां तक पहुंच जाना, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसमें इस तरह सेंध लगाना कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये तो एक मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है कि इतने अंदर तक वो पहुंच जाएं, और ये यूनिवर्सिटी रोड कराची में ये कहलाती है, और काफ़ी रश रहता है इस रोड के ऊपर। और यहाँ पर जो है वो कहा यही जा रहा है कि रेंजर्स का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तो इन लोगों ने पहले से डेफिनेटली ये प्लान किया होगा। एक आदमी जो है वो तो गेट के ऊपर ही उसने अपने आप को ब्लास्ट के ज़रिए जो है वो उड़ाया, सुसाइड बॉम्बर जो था, और उसके बाद जो है ये बाकी लोगों की भी जानें गई हैं। तो यहाँ तक पहुँच जाना जो है वो अब इसलिए हैरत नहीं होती कि आपने देखा है कि जो कुछ इससे पहले भी होता रहा है, चाहे लाहौर में या
जो 9 मई का एक प्रोटेस्ट था जिसमें इमरान खान के प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे। तो अब लगता ये है कि इस तरह की जगहों पर जाना जो है वो आम लोग भी पहुंच पाते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो बीएलए हो या टीटीपी हो, तो ऑफ कोर्स इन्होंने तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग भी ली होगी और सारी डिटेल्स के बाद ही ये गए होंगे। तो यहाँ तक पहुंचना जो है वो, वैसे तो आम आदमी अगर जाना चाहे तो कई जगह पर चेक पोस्ट होती हैं, रोका जाता है, तो इसलिए बहुत हैरत भी होती है कि पहुंच गए। लेकिन आजकल ये आम सी बात हो गई, आपने देखा होगा गौरव के अक्सर ही लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है आरजू, आरजू बहुत शुक्रिया आपका, इस देर रात आप हमारे साथ जुड़ी और इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक दिया। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन आरजू काज़मी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार बताती हुई कि ये वाकई बहुत अहम इलाका है, कराची की यूनिवर्सिटी रोड है। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसके बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज वो नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वाकई सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है। पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा हमला हुआ है, 8 लोगों की मौत हुई है जिसमें 3 जवान हैं। मिस हो जाती है हमेशा यार। मिस हो जाती है हमेशा यार। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आप एम्बुलेंस सुनेंगे तो उसमें साफ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है, एम्बुलेंसेज के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं, और ये बता रहा है कि सिचुएशन कितनी टेंस थी उस वक्त जब ये हो रहा था कराची के पाकिस्तान। और क्योंकि अंधेरा है तो बहुत देर नहीं हुई है अभी जब ये हुआ हमला।